हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैंने बनाई है सूखी उड़द की दाल, साथ में बनाया चाइनीज़ राइस, क्योंकि कल जो चावल बच गए थे, दाल चावल बनाए थे, उसमें से मैंने चाइनीज़ राइस बना दिए हैं। इन लोगों को चाइनीज़ राइस पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और उड़द की दाल भी मुझे पसंद है। जोया नहीं खाती है तो जोया चाइनीज़ राइस खा लेंगी। तो मैंने बनाई है चटपटी उड़द की दाल, और वही देसी घी में खड़ा गरम मसाला डाला और अदरक डाला, हरी मिर्च डाली और लाल खड़ी मिर्च डाली, और फिर दाल डाल दी और हल्का सा नमक हल्दी डाल के इसको पकाया और सूखी सूखी पका ली। इस तरीके से ये बन जाती है उड़द की दाल। तो आज मैं बना रही हूँ जोया के पापा के पिलो का कवर। जो आप पीला पीला पिलो देख रहे हैं, ये मैंने ही सिला है, और उनको पसीना इतना आता है कि पिलो भीग जाता है। फिर मुझे वॉशिंग मशीन में पिलो धोना पड़ता है। धोने की बात नहीं है, सर्दी बहुत है और सूखने में टाइम लगता है। तो मैंने सोचा मैं सिल दूँ। मुझे कपड़ा लेकर आना था, बहुत अच्छा वाला कपड़ा लाना था, मतलब या तो शहनील में लाना या फिर वेलवेट में, लेकिन मैं सर्दी बता रही हूँ कि इतनी पड़ रही है, बाहर नहीं निकला जा रहा है, इस वजह से नहीं जा रही थी। तो ये मेरे सूट, अभी मैंने सूट पहना भी नहीं है, नए सूट का कपड़ा बचा था, सना से सिलवाया था, सना ने ये कपड़ा मुझे बचा कर दिया था। तो मैं इसी से कवर जब तक सिल दे रही हूँ, फिर सर्दी कम होगी तो मैं इनके लिए ले आऊँगी कवर के लिए अच्छा सा कपड़ा। अभी इनके लिए ये इसलिए सिल रही हूँ ताकि मैं इसको उतार दूँ और धो दूँ, सूख जाए और पूरा पिलो ना धोना पड़े। तो मैं इसीलिए अब पिलो कवर सिल रही हूँ जोया के पापा के लिए, और उन्हीं का तकिया है, वो गर्दन में लगा के इसको लेटते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि अभी मैं मशीन उठाऊँ, इसको जल्दी से सिल दूँ। सिलने में टाइम ही कितना लगेगा, एक जोड़ आएगा और सिलाई लगाना है और सिल दूँगी। लास्टिक भी मेरे पास इतनी बड़ी नहीं है, अभी मैं टेम्परेरी लास्टिक डालूंगी, फिर बाद में दूसरी लास्टिक लगा के लगाऊंगी। तो बहुत अर्जेंट में मैं बना रही हूँ जोया के पापा के लिए पिलो कवर। और मैं पिलो कवर सिलने जा रही थी, देखिए जोया के पापा ने अपनी 2 शर्ट मुझे गर्म वाली दे दी। उनकी कुछ सिलाई निकल गई होगी, तो उन्होंने कहा कि सिल दो। तो मैंने कहा अच्छा है, बीच बीच में मैं जो कपड़े फटे से हैं बच्चों के भी और इनके, तो मैं सिलती जाऊंगी। तो मैंने और कपड़े भी निकाल लिए। यहाँ बैठे हैं अजीज़ सर, तो मैं अजीज़ सर से बात कर रही हूँ, साथ में मैं कपड़े भी सिलती जा रही हूँ और बात भी करती जा रही हूँ। मैं शाम को 4 बजे के बाद कटिंग करने बैठी, फिर सिलने बैठी, तो आज टाइम ज़्यादा हो जाएगा और रोटी बनाने में ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि मैं सोच रही थी जल्दी से काम निपटा लूँ फिर आराम से लेटूँ, लेकिन नहीं। मैंने कहा रोज़ सोचती हूँ कि देर हो जाती है, फिर 4 बजे 4:30 पर मशीन नहीं उठा पाती हूँ। और रोज़ मेरे माइंड में था कि मैं जोया पापा के लिए उनके तकिए का पिलो कवर सिल लूँ, जो तकिए का कवर सिलना था। तो फाइनली सिल गया, और जो कपड़े थे वो भी सिल गए। जो पजामे हैदर के फटे हुए थे, जोया पापा की शर्ट थी, तो वो भी मैंने सब सिल दी। मेरा भी एक कुर्ता था और लास्टिक भी मैंने डाल दी इसमें। अब मैं अभी ये टेम्परेरी सिला है, मैंने बहुत फिनिशिंग या कुछ भी नहीं सोचा है। बस ये है कि इनको पसीना आता है तो मैं आराम से इसको 2-3 दिन में निकालूं, और निकाल के इसको फिर मैं धो दूं। इस वजह से मैंने ये सिला है, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। फिर वो पसीने की वजह से उनको जलन होने लगती है, और धूप निकल नहीं रही है कि जल्दी से पिलो कवर सूख जाए। खूब स्पिन कर लो, उसके बाद भी टाइम लगता है, 1 दिन लगता है इस वजह से। और बहुत जल्दी जैसी नॉर्मल होगा मौसम, मैं कपड़ा लेकर आऊँगी और सिल दूँगी। तो फाइनली सिल गया है, और देर हो गई आज, क्योंकि अभी बज गया है 8, और इसके बाद अब मैं आटा गूंदूंगी, फिर रोटी बनाऊंगी। तो काफ़ी देर हो गई। 8 बजे तक तो सब मैं रेडी कर देती थी, और खाना हैदर जोया तो खा भी लेते थे। जोया के पापा आके खाते थे, या फिर मैं कभी कभी उनको जल्दी खिला देती हूँ। जैसे कल मैंने उनको 6 बजे खाना खिला दिया था, तो कल वो खाकर निकल गए थे, तो कल मेरा काम भी जल्दी हो गया था। अब आज मैं ये लेके बैठ गई, लेकिन ये काम भी बहुत ज़रूरी था। रोज़ सोचती थी नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज मैंने कर ही दिया और बहुत अच्छा हुआ। अब ध्यान दूंगी, और जल्दी से जल्दी, जैसे ही देखिए आप, मेरा पिलो कवर सिल गया, और जैसे ही धूप निकलेगी तो मैं इनके लिए ले आऊँगी, मैं आपको ये बता रही थी। तो अब मैं आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए, आटा गूंद चुकी हूँ मैं, और जोया के लिए गरम कर रही हूँ चाइनीज़ राइस और बाकी दाल। इसके साथ ही रोटी बनाना है, रोटी बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ। तवा उल्सा बेलन सब मैं ढूंढ रही हूँ और सब मैं रख रही हूँ।
तो यहाँ चावल गर्म हो रहे हैं। हैदर कह रहे हैं पहले से मुझे थोड़े से चाइनीज़ राइस दे दिए, उसके बाद फिर मैं दाल खाऊंगा। तो जोया तो चाइनीज़ राइस खाएगी, मैं भी दाल खाऊंगी, साथ में चाइनीज़ राइस खाऊंगी। तो सब बर्तन सब मैंने समेट के रख लिया है। अब जोया हैदर को दूंगी चाइनीज़ राइस और मैं बनाऊंगी रोटी। देखिए आप, चाइनीज़ राइस गर्म हो चुके हैं, अब मैं कर रही हूँ दाल गर्म और जोया हैदर को बुलाऊंगी और इन लोगों को खाना दूंगी। अब बज गया है रात के 8:30। आज बहुत देर हो गई है, आज बर्तन धोने में भी बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी क्योंकि आज मैं सिलाई कर रही थी और सिलाई में मेरा ज़्यादा टाइम चला गया है। टाइम जाता नहीं अगर मैं जल्दी सिलाई करने बैठ जाती, मैं लेट सिलाई करने बैठी हूँ, इस वजह से मेरा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, कर लूँगी सारा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता कभी कभी। तो यहाँ देखिए दाल गर्म हो रही है और ये सूखी दाल बनती है तो उसको बहुत धीमी आंच में गर्म करना पड़ता है क्योंकि वो और फिर चिपक जाएगी। नॉन स्टिक बर्तन में नहीं चिपकती है, लेकिन फिर भी नॉन स्टिक बर्तन मेरे पुराने हो गए हैं तो इस वजह से मैं इसको बहुत धीमी आंच में गर्म करती हूँ, धीरे धीरे हो जाती है। और मैंने जोया को दे दिया है। अब मैं बुला रही हूँ हैदर को। मैंने कहा हैदर आप भी ले जाओ, और हैदर कह रहे हैं मुझे थोड़े से ही देना क्योंकि मैं रोटी खाऊंगी। हैदर को उड़द की दाल बहुत पसंद है, पहले तो वो रोटी के साथ खाते हैं, फिर थोड़ी सी बचा लेते हैं, फिर वो चम्मच के साथ खाते हैं। ऐसे ही मैं भी बचपन में करती थी, मम्मी मेरी बनाती थी तो मैं भी उसको चम्मच के साथ रूखी खाती थी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, अच्छी लगती है मुझे, मैं भी खाती हूँ। मम्मी ऐसी बनाती थी सूखी, तो मुझे भी सूखी पसंद है और जोया के पापा को भी सूखी ही पसंद है। वैसे वो अगर मैं उनको गीली वाली उड़द की दाल बना दूं तो वो कभी भी नहीं खाएंगे, उनको नहीं पसंद आएगी। दालों में वो ये वाली उड़द की दाल खा लेते हैं और अरहर की दाल खाते हैं। खड़े मसूर की दाल अब गर्मी में बनेगी तो वो खाएंगे। इसके अलावा मूंग की और कोई भी आप दाल उनको खिला दो उनको पसंद नहीं आती है। गुजराती दाल भी उनको पसंद आई थी एक बार, दोबारा उनको वही पुरानी अरहर की दाल पसंद मिस करने लगे थे, कहने लगे वही सादा वाली बना। तो हम लोग को वाकई में जो सादा वाली दाल अच्छी लगती है वो कोई भी तरीके से बना लो नहीं पसंद आती है। तो यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ। मैं हैदर जब तक चावल खा लेगा तो सबसे पहले हैदर को ही दाल और रोटी दे दूंगी, उसके बाद फिर जोया के पापा को दूंगी। और रोटी जो रखी दिन की है तो वो दिन वाली रोटी मैं आधी रोटी खाऊंगी दाल के साथ, बाकी चाइनीज़ राइस बचे हैं तो फिर मैं भी वही खाऊंगी, नहीं तो वो बर्बाद होंगे इस वजह से। और कल चावल ज़्यादा बच गए थे तो आज चाइनीज़ राइस ज़्यादा बन गए, अच्छा है बन गए। जोया ने खा लिया, नहीं तो जोया परेशान करती हैं क्योंकि उनको उड़द की दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना सूखी ना गीली किसी तरीके की भी। तो जोया नहीं खाती हैं, इस वजह से इतने सारे मैंने चाइनीज़ राइस बनाए थे। और बेटू से भी कहा था, बेटू कह रहा था हम ले जाएंगे, लेकिन फिर बाद में ले नहीं गया। और सर्दी इतनी है कि यहाँ से वहाँ जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई थी दोबारा लेने आने की। मैंने उसको कॉल करके भी कहा था ले जाओ, तो सर्दी की वजह से वो नहीं निकला। तो हैदर ने खा लिए चावल, अब हैदर को देंगे दाल और रोटी, तो अब हैदर ले जा रहे हैं दाल और रोटी। इसके बाद अब जोया के पापा के लिए रोटी बना रहे हैं, तो वो लेटे हुए हैं। गाइस आपने देखा कि आज मैंने पिलो कवर सिला, वो भी मैंने आपको बताया कि कपड़ा रखा हुआ था और क्यों सिला वो भी मैंने आपको बताया। तो मैंने आज पिलो कवर सिला, साथ में कुछ कपड़े ऐसे थे जो उधड़े हुए थे, फटे थे, जिनको फिर से सिलना था, सिलाई मारना थी, तो वो भी करा, लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ है। हैदर के कुछ पजामे हो गए हैं, जोया पापा ने फ़ौरन शर्ट निकाल दी थी, उनकी शर्ट हो गई है, और मेरा एक कुर्ता हो गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे होंगे जोया के, मेरे ख्याल से काफ़ी इन लोगों के पजामे उधड़ जाते हैं, तो वो मुझे सिलना होंगे। तो मैंने मशीन अभी जहाँ रखती हूँ वहाँ नहीं रखी है, कमरे में ही रखी है। तो कल मैं जो थोड़ा सा काम है वो मैं जितने भी कपड़े होंगे सब निकाल के सही करूँगी। जो भी सिलाई जो पेंडिंग थी, जो मुझे करना थी, उधड़े हुए जो कपड़े थे उनको मैं फिर से सही करूँगी, सिलूँगी। तो आज मैंने ये किया, आपको पिलो कवर भी दिखाया। सर्दी की बात मत करिए, सर्दी बहुत ज़्यादा है। सर्दी इतनी है कि लोग हिल स्टेशन जाते हैं सर्दी में, और हिल स्टेशन जाते हैं और मज़े इंजॉय करते हैं। और हम लोग तो यहाँ 1 महीने की सर्दी में पूरे ऐसे से हिल गए हैं बिल्कुल। तो हम लोग तो शायद इतना हम लोग नहीं रह सकते हैं, सिर्फ घूमने ही जा सकते हैं क्योंकि बहुत ठंड है बाहर। सब अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई कह रहा है ऐसा लग रहा है बाहर किसी ने बर्फ़ चिपका दी, तो कोई कह रहा है कश्मीर में पहुंच गए हैं, तो कोई कह रहा है हम यहाँ पहुंच गए हैं। तो ठंड बहुत ज़्यादा है, कोई भी
कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहा है। कमरा मेरा बिल्कुल नॉर्मल है, किचन मेरा नॉर्मल है, क्योंकि मेरे कमरे में रूम हीटर लगा हुआ है, तो कमरे में सर्दी नहीं है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। आज धूप निकली थी और बहुत कम धूप निकली थी, देर में निकली थी और जल्दी चली गई थी, लेकिन अब कल से धूप निकलेगी और मौसम धीरे धीरे सुधार होगा। लेकिन महीना भर हो गया है, सर्दी कम नहीं हुई है, सर्दी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो सर्दी का तो यही है कि आप चाय पीजिए, गर्मा गर्म कॉफ़ी पीजिए, गरम गरम चीज़ें खाइए, लड्डू बनाइए, अछवानी बनाइए, यही तरीका है सर्दी से बचने का। और घर में बैठे रहिए, बाहर मत निकलिए, जब ज़रूरत हो तभी बाहर निकलिए, क्योंकि खतरनाक सर्दी है, चपेट में लेने वाली सर्दी है और यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। दूसरी जगह तो पता चल रहा है कि धूप निकल रही है, चटक धूप निकल रही है, यहाँ नहीं निकल रही है, यहाँ तो बहुत मुश्किल से सूरज देखने को मिलता है। तो इतनी बात हो गई आपसे, तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।